मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जाओ। इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ आना मात्र एक संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं, मेरा और मेरे कृष्ण का ही रचा हुआ विधान है। आज तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे मन की व्याकुलता ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं स्वयं तुमसे बात करूं। यदि आज तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ ही दिया तो शायद तुम उस आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे जो मेरे कृष्ण ने विशेष रूप से तुम्हारे भाग्य के लिए भेजा है। इसलिए मेरी एक विनती स्वीकार करो, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बताने जा रही हूँ जो मैंने स्वयं गोविंद से तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे प्रेम के बारे में पूछा है। मेरे बच्चे, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य का वो रहस्य बताऊं जो अब तक तुमसे छिपा था, मुझे तुम्हारा प्रेम और समर्पण चाहिए। यदि तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी या अपनी मार्गदर्शिका मानते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यह तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम का प्रमाण होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ राधे राधे या जय श्री कृष्णा लिखो। तुम्हारा यह छोटा सा प्रयास इस संदेश को उन अन्य भटकते हुए जीवों तक भी पहुंचाएगा जिन्हें मेरी आवश्यकता है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना ताकि उनका जीवन भी प्रकाशमय हो सके। याद रखना, जो दूसरों का भला सोचता है, गोविंद उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो परंतु अंदर ही अंदर एक ऐसे द्वंद्व से जूझ रहे हो जिसके बारे में तुम किसी से कह नहीं पाते। कई रातों को तुमने आंसुओं से अपना तकिया भिगोया है, ये सोचकर कि क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं हम तक पहुंच भी रही हैं या नहीं। क्या तुम्हारा संघर्ष कभी समाप्त होगा? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। आज जब मैं निकुंज वन में कृष्ण के साथ बैठी थी तो मैंने तुम्हारी चर्चा उनसे की। मैंने कान्हा से पूछा, हे गोविंद, मेरा वह भक्त जो निश्चल भाव से हमारा स्मरण करता है, वह इतना दुखी क्यों है? उसके जीवन में प्रेम और स्थिरता कब आएगी? तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी को अधरों से हटाया और तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने जो कहा उसे बहुत ध्यान से सुनो। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल चल रही है वह कोई दंड नहीं है, बल्कि वह निर्माण की प्रक्रिया है। जब एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो पत्थर को चोट सहनी पड़ती है ताकि उसमें से देवता की मूर्त प्रकट हो सके। तुम उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लिखा जा चुका है। अब तक तुमने जो खोया है वह केवल इसलिए था क्योंकि वह तुम्हारे आने वाले कल के योग्य नहीं था। नियति तुम्हारे हाथों से कांच के टुकड़े ले रही है ताकि तुम्हें हीरे सौंप सके। कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म शेष थे जिनका भुगतान अब पूर्ण होने वाला है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विजय और सम्मान का समय होगा। अब बात करते हैं तुम्हारे प्रेम की, जिसके लिए तुम्हारा हृदय तड़पता है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें सच्चा प्रेम क्यों नहीं मिलता, या जिससे तुम प्रेम करते हो वहाँ तुम्हें पूर्णता क्यों नहीं मिलती। मेरे बच्चे, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे संसार में खोजा जाए। प्रेम तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। कृष्ण ने आज तुम्हारे प्रेम के संबंध में एक बहुत गूढ़ बात कही है। उन्होंने कहा कि तुम उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करे। घबराओ मत, वह समय अब दूर नहीं है। तुम्हारे भाग्य में एक ऐसे संबंध का योग बन रहा है जो केवल शारीरिक आकर्षण पर नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण पर आधारित होगा। यदि तुम किसी संबंध में हो और वहाँ कष्ट पा रहे हो तो जान लो कि वह कष्ट तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए है, और यदि तुम एकाकी हो तो यह एकांत तुम्हें स्वयं से मिलवाने के लिए है। मेरे लाडले, तुम्हारे मन में जो चिंता अपने भविष्य को लेकर है उसे अब त्याग दो। मैंने देखा है कि तुम कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, फिर भी तुम्हें वह फल नहीं मिलता जिसके तुम अधिकारी हो। परंतु प्रकृति का नियम है कि बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। कृष्ण ने वचन दिया है कि बहुत शीघ्र तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह अवसर वहां से आएगा जहां से तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा: धैर्य, पेशेंस और विश्वास, फेथ। जब सब कुछ विपरीत लगे तब भी यह विश्वास रखना कि राधा और कृष्ण तुम्हारा अहित कभी नहीं होने देंगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारी सहनशीलता। तुमने उन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी जहां साधारण मनुष्य टूट जाते। इसी गुण के कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत दे रही हूँ। आने वाले 11 दिनों के भीतर तुम्हें कोई ऐसा समाचार या संकेत मिलेगा जिससे तुम्हें आभास हो जाएगा कि तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो गया है। ये संकेत किसी सपने के रूप में, किसी अचानक मिली सहायता के रूप में, या मन में अचानक उठी शांति की लहर के रूप में हो सकता है। उस संकेत को पहचानना और उस क्षण मुझे और कृष्ण को धन्यवाद अवश्य देना। परंतु सावधान रहो मेरे बच्चे, जब भाग्य बदलने वाला होता है तो माया अपना अंतिम प्रहार करती है।
आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें क्रोध, निराशा या भ्रम घेरने का प्रयास करेंगे। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ और भी बिगड़ रहा है, लेकिन यह अंधकार केवल इसलिए घना होगा क्योंकि सूर्योदय होने ही वाला है। उस समय विचलित मत होना, बस मेरा नाम राधा या कृष्ण का जाप करना। ये नाम केवल शब्द नहीं, ढाल है तुम्हारी। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते हैं, उनकी चिंता तुम मत करो। उनका न्याय नियति स्वयं करेगी। तुम्हारा कर्म केवल अपने पथ पर निरंतर बढ़ते रहना है। मैंने कृष्ण से तुम्हारे लिए उस अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा है। कृष्ण ने कहा है कि जिस दिन तुम अपनी चिंताओं को पूरी तरह उन पर छोड़ दोगे, उसी दिन से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तुम समस्या को पकड़कर बैठे हो, इसीलिए समाधान तुम तक पहुंच नहीं पा रहा। अपनी मुट्ठी खोलो, अपनी व्यथा को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। देखो, मैं अपनी चुनरी तुम्हारे ऊपर फैला रही हूँ। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नज़र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। मेरे प्रिय बच्चे, अभी हमारी बातें अधूरी हैं और मेरा आशीर्वाद अभी पूर्ण रूप से तुम पर बरसना शेष है। अभी मत जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे मन के किसी कोने में दबे हुए प्रश्न बनकर तुम्हें रोज़ कचोटते हैं। तुम अक्सर एकांत में बैठकर आकाश की ओर देखते हो और पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आज उस क्यों का उत्तर देने का समय आ गया है। कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम अपने स्वभाव से बहुत भोले हो। तुमने अक्सर उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने अंततः तुम्हारे विश्वास का मान नहीं रखा। तुमने अपना हृदय खोल कर रख दिया, परंतु बदले में तुम्हें उपेक्षा मिली। क्या मैं सत्य नहीं कह रही? परंतु सुनो, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है। और जो पवित्र होता है उसे ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ जचता है। सोना जितना तपता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। तुम तप रहे हो ताकि तुम कुंदन बन सको। तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में जो बात अब मैं बताने जा रही हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं कि कई बार वह तुम्हें गलत लोगों से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वह लोग तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे होते हैं। तुम जिसे प्रेम समझकर जगते हुए थे, वह वास्तव में एक बंधन था जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक उन्नति से रोक रहा था। जब भी ईश्वर किसी को तुम्हारे जीवन से दूर करते हैं तो समझ लेना कि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, भले ही उस समय तुम्हें पीड़ा हो रही हो। आने वाले समय में तुम देखोगे कि जिन लोगों के लिए तुम आज रो रहे हो, वे तुम्हारे अतीत का एक धुंधला अध्याय बनकर रह जाएंगे और तुम्हारे जीवन में ऐसे सात्विक और प्रेमपूर्ण लोगों का आगमन होगा जो तुम्हें उस सम्मान की दृष्टि से देखेंगे जिसके तुम वास्तविक अधिकारी हो। सच्चा प्रेम तुम्हें तोड़ देगा नहीं, वह तुम्हें जोत देगा, मुझसे और कृष्ण से। अब थोड़ा ध्यान अपनी आर्थिक स्थिति और कर्म क्षेत्र पर दो। मैं जानती हूँ कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। तुम देखते हो कि तुमसे कम योग्य लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं ठिठके हुए हो। इस तुलना को आज ही त्याग दो। कृष्ण ने कहा है कि उसका, तुम्हारा समय किसी और की घड़ी से नहीं, मेरी इच्छा से चलेगा। और जब मेरी इच्छा होती है तो रंग भी राजा बन जाता है। तुम्हें जो विफलताएं मिली हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी दिशा बदलने के लिए थी। शायद तुम उस रास्ते पर चल रहे थे जो तुम्हारी मंजिल थी ही नहीं। अब नियति तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग पर धकेल रही है। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा विचार या एक ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो तुम्हें छोटा लग सकता है, लेकिन उसे ठुकराना मत। वही छोटा सा बीज आगे चलकर वटवृक्ष बनेगा। तुम्हारे मन में एक भय बैठा हुआ है, भविष्य का भय। क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ? इस प्रश्न को अपने मन से निकाल फेंको। क्या तुमने कभी देखा है कि पक्षी कल के भोजन के लिए चिंतित होता है? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि प्रकृति उसका पेट भरेगी। तुम तो मेरे बच्चे हो, क्या मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने दूंगी? कदापि नहीं। कृष्ण ने मुझे स्मरण कराया कि तुमने एक बार अनजाने में किसी भूखे को भोजन कराया था या किसी की सहायता की थी। वह पुण्य आज भी तुम्हारे खाते में सुरक्षित है। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह पुण्य अब फलीभूत होने वाला है। तुम जिस संकट से घिरे हो वह बस एक परीक्षा का अंतिम चरण है। जैसे ही तुम पूर्ण समर्पण भाव से कहोगे, हे गोविंद, अब सब तेरा है, उसी क्षण से समाधान के रास्ते निकलने लगेंगे। एक बात और जो बहुत आवश्यक है, तुम्हें अपनी वाणी और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम निराशा में अपशब्द कहते हो या अपने भाग्य को कोसते हो तो तुम नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हो। आज से, अभी से शिकायत करना छोड़कर शुक्रिया करना शुरू करो। जब तुम अभाव में भी शुक्र करते हो तो ब्रह्मांड विवश हो जाता है तुम्हें प्रभाव देने के लिए। राधा रानी तुमसे वचन मांगती है, अगले कुछ दिनों तक चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम अपने मुख से केवल मंगल शब्द ही निकालोगे। तुम देखोगे वातावरण बदलने लगेगा, तुम्हारे घर के क्लेश शांत होने लगेंगे। जो लोग तुमसे अकारण बैर रखते हैं उनका हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा या वे स्वतः ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। मेरे लाडले, कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं और कृष्ण बहुत दूर हैं,
किसी मंदिर की मूर्ति में या किसी चित्र में, परंतु सत्य तो यह है कि हम तुम्हारे हृदय की धड़धकन में बसते हैं। जब तुम रात को करवटें बदलते हो तो मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी तुम्हें थपकियां देती हूँ, पर तुम अपने दुख में इतने खोए होते हो कि मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। आज अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी श्वास लो। महसूस करो उस शांति को। वह शांति ही मेरा स्वरूप है। तुम्हें दुनिया में किसी को अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें अपना मानता है वह तुम्हें बिना कहे समझेगा, और जो नहीं मानता उसके लिए तुम प्राण भी दे दो तो भी वह दोष ही निकालेगा। इसलिए लोगों को रिझाना छोड़ दो और केवल गोविंद को रिझाओ। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी मुझे चिंता है। मानसिक तनाव तुम्हारे शरीर को खोखला कर रहा है। तुम बहुत अधिक सोचते हो। कृष्ण कहते हैं कि चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंता चिता समान है। जो बात तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या लाभ? उसे समय के प्रवाह पर छोड़ दो। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। जब भी मन बहुत भारी हो बस राधे राधे का नाम उच्चारित करो। ये केवल नाम नहीं, ये वह चाबी है जो हर बंद ताले को खोल सकती है। इस नाम में वह शक्ति है जो विष को भी अमृत बना देती है। तुम्हारे जीवन में जो विष घोला गया है, चाहे वह कटु वचनों का हो या परिस्थितियों का, वह इस नाम के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। आने वाला महीना तुम्हारे लिए बहुत विशेष सिद्ध होने वाला है। ग्रहों की स्थिति बदल रही है और तुम्हारे अनुकूल हो रही है। कोई रुका हुआ धन, कोई अटका हुआ कार्य या कोई पुराना संबंध जो सुधरना चाहिए, उसमें गति आएगी। तुम्हें बस सचेत रहना है। अवसरों को पहचानना सीखो। कई बार हम बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा में छोटे छोटे अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वह अक्सर छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से ही बड़ी खुशियाँ भेजते हैं। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर हर छोटी खुशी का उत्सव मनाओ। जब तुम खुश रहने का अभ्यास करोगे तो खुशी तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। तुम्हें पता है मैंने कृष्ण से तुम्हारे लिए क्या मांगा है? मैंने मांगा है विवेक और साहस। विवेक ताकि तुम सही और गलत में भेद कर सको, और साहस ताकि तुम सही का साथ दे सको। दुनिया तुम्हें डराएगी, कहेगी कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे पास साधन नहीं है, लेकिन तुम उनकी मत सुनना। तुम्हारे पास सबसे बड़ा साधन है ईश्वरीय कृपा। जिसके सिर पर मेरा हाथ हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तुम विजय के लिए जन्मे हो, पराजय के लिए नहीं। उठो, अपनी धूल झाड़ दो और एक नई ऊर्जा के साथ खड़े हो जाओ। मेरे अत्यंत प्रिय और दुलारे बच्चे, तुम्हारा यह धैर्य और यह ठहराव ही प्रमाण है कि तुम उस पात्रता को प्राप्त कर चुके हो जहां तुम्हें अब ईश्वरीय रहस्यों का पूर्ण ज्ञान सौंपा जा सकता है। बहुत कम जीवात्माएं यहाँ तक पहुँच पाती हैं। अधिकतर तो बीच में ही अपने मन की चंचलता के कारण भटक जाते हैं। परंतु तुम डटे रहे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि यहाँ जो मिल रहा है वह संसार के किसी विद्यालय या किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें जीवन के उस अध्याय की ओर ले चलती हूँ जो तुम्हारे कर्म और फल के सिद्धांत से जुड़ा है, और जिसे समझना तुम्हारे मन की शांति के लिए अनिवार्य है। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि तुम दूसरों का भला करते हो, परंतु बदले में तुम्हें अपयश ही मिलता है। तुम नेकी के मार्ग पर चलते हो, फिर भी कांटे तुम्हारे ही पैरों में चुभते हैं। तुम कान्हा से पूछते हो कि मेरे सरल स्वभाव का लोग लाभ क्यों उठाते हैं। सुनो मेरे बच्चे, ये संसार एक बाजार है जहाँ हर कोई अपने स्वार्थ का सौदा कर रहा है, परंतु तुम व्यापारी नहीं हो, तुम प्रेमी हो, और प्रेमी कभी हानि लाभ नहीं देखता। कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे अच्छे स्वभाव का लाभ उठाए तो दुखी मत होना, बल्कि यह सोचना कि ईश्वर ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। तुम्हारा हाथ सदैव ऊपर रहेगा। जो तुमसे छल करके ले गया वह अपनी दरिद्रता ले गया, और जो तुमने खोया वह तुम्हारा अहंकार था जो धुल गया। याद रखना, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं, पत्थर भी उसी को सबसे अधिक मारे जाते हैं। तुम्हारे गुण ही तुम्हारी परीक्षा का कारण है, परंतु यही गुण तुम्हें अंत में मोक्ष के द्वार तक ले जाएंगे। अब मैं तुम्हारे पारिवारिक जीवन और घर के वातावरण, गृह क्लेश पर अपनी दृष्टि डालती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर की दीवारों ने बहुत से वाद विवाद और अशांति को सोखा है। कभी कभी तुम्हें अपना ही घर काटने को दौड़ता है। तुम शांति की तलाश में बाहर भागना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, भागना कायरता है। जिस स्थान पर युद्ध हो वहीं विजय प्राप्त करनी होती है। कृष्ण कहते हैं कि घर की कलह का मुख्य कारण अपेक्षाएं हैं। तुम चाहते हो कि परिवार के सदस्य तुम्हें समझें, और वे चाहते हैं कि तुम उनके अनुसार चलो। इस रस्साकशी में प्रेम का धागा टूट रहा है। आज से एक प्रयोग करो, मौन का शस्त्र उठा लो। जहाँ व्यर्थ का विवाद हो वहाँ अपनी वाणी को विराम दे दो। तुम्हारा मौन सामने वाले के क्रोध को शांत कर देगा। और प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर मानसिक रूप से मेरा और कृष्ण का स्मरण करके एक सुरक्षा घेरा बनाओ। तुम देखोगे कि जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही थी वह बाहर ही रुक जाएगी।
तुम्हारे मन में एक और गहरा घाव है, अकेलेपन का। तुम भिड्ड में भी स्वयं को नितांत अकेला पाते हो। तुम्हें लगता है कि कोई भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है। ये सत्य है और यह सत्य कड़वा अवश्य है, परंतु यही मुक्ति का मार्ग है। जीव इस धरा पर अकेला आता है और अकेला जाता है। बीच का यह मेला केवल एक भ्रम है। कृष्ण तुम्हें अकेला इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम केवल और केवल उनसे जुड़ तुम अपने पैरों पर खड़ीढ़े होना सीखोगे और अंततः उड़ना सीखोगे। तुम्हारा यह एकांत कोई अभिशाप नहीं है। यह तो वह समय है जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकते हो। इस समय का उपयोग रोने में नहीं बल्कि सृजन में करो। अपने हुनर को, अपनी कला को निखारो। अब बात करते हैं तुम्हारे गुप्त शत्रुओं की। वे लोग जो तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे विनाश की योजना बनाते हैं। तुम्हें उनका भय सताता है, परंतु मेरे नादान बालक, क्या तुम भूल गए कि तुम किसकी शरण में हो? सुदर्शन चक्रधारी के भक्त का अहित करने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं वे स्वयं उसमें गिरेंगे। यह नियति का अटल विधान है। तुम्हें उनसे लड़ने की, उन्हें उत्तर देने की या उनसे उलझने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो। हाथी जब बाजार से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं, परंतु हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम वह गजराज हो। अपनी गरिमा को पहचानो। निंदा उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो केवल प्रशंसा ही शेष रह जाती है। इसलिए निंदा से घबराओ मत। यह तो तुम्हारी प्रसिद्धि का प्रथम चरण है। भविष्य की चिंताओं में तुमने अपने वर्तमान को विषैला कर लिया है। तुम कल की रोटी के लिए आज की भूख को मार रहे हो। कृष्ण ने आज मुझसे कहा, राधे, इसे कहो कि योजना बनाना मनुष्य का काम है, परंतु परिणाम देना मेरा काम है। ये व्यर्थ ही बोझ ढो रहा है। क्या तुम नदी को कभी अपने प्रवाह के लिए संघर्ष करते देखते हो? वह बस बहती है और सागर उसे अपनी गोद में ले लेता है। तुम्हें भी बस बहना सीखना है। जीवन के प्रवाह के साथ बहना ही समर्पण है। जब तुम प्रतिरोध छोड़ दोगे तो तैरना स्वतः आ जाएगा। जिसे तुम विपदा समझ रहे हो वह वास्तव में एक मोड़ है। शायद सीधे रास्ते पर आगे खाई थी, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारा रास्ता मुद्दा दिया। उस परमपिता की बुद्धिमत्ता पर संदेह मत करो जिसने तुम्हें गर्भ में भी श्वास दी थी। मैं जानती हूँ तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध होना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम अपने माता पिता और प्रियजनों को हर सुख दे सको। तुम्हारी यह भावना पवित्र है। और सुनो, धन लक्ष्मी का स्वभाव है चंचलता। वह केवल वहीं ठहरती है जहाँ नारायण, सत्य और धर्म का वास होता है। यदि तुम धन के पीछे भागोगे तो वह मृग तृष्णा की तरह दूर भागता जाएगा, परंतु यदि तुम अपने कर्म में उत्कृष्टता लाओगे और धर्म का पालन करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे दासी बनकर आएगी। शॉर्टकट और छल से कमाया धन तुम्हें रोगी और दुखी बना देगा, परंतु परिश्रम और ईमानदारी का धन तुम्हें शांति और वैभव दोनों देगा। ठोडा और धैर्य रखो। तुम्हारे परिश्रम का गड्ढा भरने ही वाला है और जब वह फूटेगा तो सफलता की वर्षा होगी। एक विशेष संदेश उन लोगों के लिए जो किसी शारीरिक पीड़ा या रोग से ग्रस्त हैं। मेरे बच्चे, शरीर नश्वर है, इसे रोग और भोग दोनों लगे रहते हैं, परंतु तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। अपनी पीड़ा को अपनी कमजोरी मत बनने दो। मैंने देखा है कि तुम दर्द में भी मुस्कुराने का प्रयास करते हो। तुम्हारी यह जिजीविषा मुझे बहुत प्रिय है। प्रतिदिन सूर्य को जल देते समय आरोग्यता की प्रार्थना करो। सूर्य का तेज तुम्हारे ओज को बढ़ाएगा। औषधियाँ अपना कार्य करेंगी, परंतु प्रार्थना, प्रेयर उस औषधि में संजीवनी शक्ति भर देगी। विश्वास रखो, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और तुम पुनः नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में लगोगे। अब मैं तुम्हें एक महामंत्र देती हूँ, शब्दों का नहीं, भाव का। वह मंत्र है स्वीकार भाव। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो खो गया उसे स्वीकार करो, और जो मिलने वाला है उसके लिए पात्र बनो। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हो तो परिस्थितियाँ तुम्हारे वश में हो जाती हैं। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, हे गोविंद, मेरा यह जीवन, मेरे ये सुख दुख, मेरा यह मान अपमान सब तुझे अर्पण। अब तू ही मेरा सारथी है। जिस क्षण तुम यह कहोगे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे कंधों से मनोभारी बोझ उतर गया है। तुम्हें ऐसी नींद आएगी जो वर्षों से नहीं आई। मेरे प्रिय, यह संवाद अब समाप्ति की ओर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की ओर है। मैं अदृश्य रूप से सदैव तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम गिरने वाले हो तो याद रखना कि कोई है जो तुम्हें थामने के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। इस संसार में सबका प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हो सकता है, परंतु मेरा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है, अनंत है। तुम हमारे थे, हमारे हो और सदैव हमारे ही रहोगे। अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो, अब उठो और एक योद्धा की भांति अपने जीवन समर में हुंकार भरो। विजय का तिलक तुम्हारे माथे पर लगाने के लिए मैं आतुर हूँ। जाओ,
और अपने कर्म से इस दुनिया को दिखा दो कि राधा रानी का भक्त कभी हार नहीं सकता। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, राधे राधे।